Hello dear students of first year. Once again I welcome you all in this online session of classes. So today is our fifth lecture of remedial mathematics and we are doing unit number 2, which is matrices and determinants. So yesterday or in the previous video we have studied how to solve the three equations using matrix method. And in that video only I have told you that there are two methods to solve such type of equations, that is three equations in terms of three variables. First method was matrix method, which we have done in the previous video, and second method is Cramer's rule or you can say Cramer's method. तो आज हम लोग Cramer's rule से जो second method है, second कोई method से जो questions है वो हम लोग करेंगे, ठीक है. So see, I am doing the same question, ठीक है, using Cramer's rule so that the values can be checked. कि हम लोगों ने जो मैट्रिक्स मेथड से किया था वो वैल्यूज हमारी सही थी, तो यही क्वेश्चन हम लोगों ने कल मैट्रिक्स मेथड से भी किया था और यही क्वेश्चन आज हम लोग क्रैमर्स रूल से भी करेंगे, ठीक है. सो आप लोग देख सकते हैं और जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप पेपर में कर सकते हो, लेकिन only then if it is asked only solve the equations. अगर आपको कहा गया है solve the equations तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी मेथड से करें. लेकिन अगर मान लीजिए पेपर में लिखा हुआ आता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तब आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना पड़ेगा. अगर लिखा हुआ आता है क्रैमर्स रूल, तब आपको क्रैमर्स रूल ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है. सो अभी देखो इस मेथड को हम लोग कैसे करते हैं. सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं डेल्टा. सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करते हैं, डेल्टा, ठीक है. कल हम लोगों ने इस मेथड में मैट्रिक्स मेथड में भी डेल्टा फाइंड किया था, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, डेल्टा. डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट कौन सी मैट्रिक्स का, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, ठीक है. एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लिख दो. क्या क्या है, 5 -7 1, देन 6 -8 -1, देन 3 2 -6, ठीक है. डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए. Let us find this determinant. Expand करना है आगे क्या हो, so 5 into, अभी 5 into, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर दो, वर्टिकली क्रॉस कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो. -8 into -6 48, बीच में साइन कौन सा आता है, माइनस का. दिस into this -2 into -1 हो जाएगा -2, तो +2. फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, अब एक माइनस साइन फॉर्मूले का, फिर एक -7 क्या हो जाएगा, +7, ठीक है. सिंपल प्लस माइनस मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि कैसे करना है. सो अब जब आप इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्रॉस करो तो ये चार एलिमेंट्स बचेंगे. 6 into -6 -36, माइनस फॉर्मूले का 3 into -1 -3 तो हो जाएगा +3, फिर +1 into, अब इस 1 को हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर दो, वर्टिकली क्रॉस कर दीजिए. 6 into 2 12 -3 into -8 -24, तो क्या हो जाएगा, +24, ठीक है. नाउ सिंपलीफाई. 5 into 50 plus 7 into -33 plus 1 into 36. So 250 minus 33 into 7. So 3 7 is 21 and it's 231. So it gets 231 then plus 36. So 250 minus 231 plus 36, हम लोगों ने कल भी किया था, किसके इक्वल आ जाएगा, 55, ठीक है. इसको जब आप प्लस माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 55. दिस इज डेल्टा, ठीक है. अब क्रैमर्स रूल में क्या हम लोग करते हैं, सबसे पहले डेल्टा आप लोगों ने फाइंड किया. आफ्टर दैट विल फाइंड आउट डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3. देखो कैसे. देन आफ्टर दैट विल फाइंड आउट डेल्टा 1. डेल्टा 1 क्या है, ये जो आपका डिटरमिनेंट है ना डेल्टा, इस डेल्टा में आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है इन वाले एलिमेंट से जो आपने बी मैट्रिक्स लिखी थी. याद है मैट्रिक्स मेथड में बी मैट्रिक्स कौन सी थी, कांस्टेंट मैट्रिक्स. ये जो तीनों एलिमेंट्स है ना राइट हैंड साइड वाले, इसको आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है C1 से. डेल्टा 1 है ना, इसलिए C1 से रिप्लेस करना है. डेल्टा 2 जब करेंगे तो C2 से रिप्लेस करेंगे. डेल्टा 3 जब फाइंड करेंगे तो C3 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है. तो क्या करना है, आपने C1 को रिप्लेस कर देना है इससे. 11 15 देन 7. C2 C3 एज इट इज रहेगा, ठीक है. बाकी चेंज नहीं करना, ये दोनों एज इट इज रहेंगे. -7 -8 देन 2 और C3 एज इट इज 1 -1 -6, ठीक है. वैल्यू फाइंड करनी है डेल्टा 1 की. एक्सपैंड करना है आप लोगों ने. सो 11 into -8 into -6 48 हो जाएगा +2, ठीक है.
फिर उसके बाद माइनस एज इट इज, ठीक है, -7 क्या हो जाएगा +7, उसके बाद 15 इंटू -6, 15 इंटू -6 कितना हो जाएगा, देखो 75, 15 इंटू -6 ना, यस 75, 50 दैट इज 90, तो -90, माइनस साइन फॉर्मूले का -7 क्या हो जाएगा +7, उसके बाद +1 इंटू इस 1 को हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर दो, वर्टिकली क्रॉस कर दो, 15 2 30, माइनस साइन फॉर्मूले का 7 इंटू -8 -56 तो हो जाएगा +56, ओके। सो 11 इंटू 15 +7 इंटू कितना हो जाएगा -83, सो +1 इंटू 30 +56 कितना हो जाएगा 86, ठीक है, +86, तो ये आपका आ गया 550, ठीक है, कितना हो जाएगा 550, then -3 into 7 gives you 21, then it's 56, 58 plus 86, so 550 minus 581 plus 86, इसको सॉल्व कीजिए, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, you can see that it's again positive 55, तो कितना जाएगा +55, प्लस माइनस कर लीजिएगा, जैसे डेल्टा 1 निकाला है वैसे आप लोग क्या निकालेंगे डेल्टा 2, डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, C2 को रिप्लेस, ये जो C2 यहाँ पे था डेल्टा में, इस C2 को रिप्लेस कर देना आपने 11 15 7 से, C1 C3 एज इट इज है 5 6 3 एज इट इज, C2 की जगह क्या आ जाएगा 11 15 7, C3 एज इट इज 1 -1 -6, सॉल्व कीजिए 5 15 इंटू -6, 15 इंटू -6, सेम वही जैसे पिछला आ रहा था, ठीक है, 15 इंटू -6 कितना हो जाएगा -90, देन माइनस साइन फॉर्मूले का +7, ओके, आफ्टर दैट -11 माइनस साइन फॉर्मूले का प्लस -11 इंटू इसको हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर दो, वर्टिकली क्रॉस कर दो, -36 +3, ओके, आफ्टर दैट +1 इंटू 6 into 7 gives you 42, -3 into 15 gives you 40, ठीक है, so -90 plus 7 कितना, it's -83, then -11 into -33 plus 1 into -3, multiply कर लीजिए 5 into 83, 830 का हाफ that is 415, minus plus 33 into 11 it's 363 minus 415 it's plus 363 minus 3, इसको सॉल्व कीजिए क्या आ जाएगा -55, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रहा है +55, ये आ जाएगा -55, ठीक है, क्योंकि देखो इसका साइन सॉरी माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तब आएगा -55, फिर आ जाएगा आपकी वैल्यू डेल्टा 3 में क्या करना है, C3 को रिप्लेस कर देना है इससे, C1 C2 एडजस्ट करेंगे डेल्टा से, 5 6 3 -7 -8 2, और C3 की जगह क्या आ जाएगा 11 15 7, ठीक है, तो फाइंड कीजिए 5 into -8 into 7 gives you -56 -30, then +7 into हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर दो, वर्टिकली क्रॉस कर दीजिए, 6 into 7 gives you 42 -45, then +11 into 12 plus 24, so 5 into कितना जाएगा -86 plus 7 into -3 plus 11 into 36, okay, so 5 into कितना जाएगा, कोई 415 से सॉरी ये 86 का 86 into 5, ठीक है, ये आ रहा है 86 into 5, 86 into 5 कितना हो जाएगा 430 -430 -21 और प्लस 396, तो -430 -21 प्लस 396, ये भी कितना आ जाएगा -51, कितनी आ रही है -55। सो अब बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल फिर एक फॉर्मूला है, क्रैमर्स रूल का एक फिर फॉर्मूला है, वो क्या है कि x की वैल्यू होती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा,
x की वैल्यू क्या होती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y कितना होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z कितना होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये फॉर्म है x y z के, ठीक है। x की वैल्यू क्या है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा x, y कितना है तो तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x y z की। स्टूडेंट्स ध्यान रखना x y z की जगह a b c भी यूज हो सकता है, तो a b c के फॉर्मूलेस बन जाएंगे ये। तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 कितना है 55, डेल्टा कितना है 55, ये एलिमेंट में जाएगा वैल्यू हो जाएगी 1। डेल्टा 2 कितना आ रहा था आपके पास -55, डेल्टा कितना है पॉजिटिव 55, 55 से 55 कैंसिल तो वैल्यू आ गई -1 क्योंकि माइनस साइन आया। सिमिलरली डेल्टा 3 क्या है सॉरी z में कितना है डेल्टा 3 कितना -55 अपॉन डेल्टा कितना है आपके पास 55, तो ये वैल्यूज आपकी कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी -1, तो 1 -1 आप इसको ध्यान दीजिए मैट्रिक्स मेथड में भी हमारे पास आंसर यही आ रहा था, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू -1। So these are your values of x, y and z respectively. Those are 1 -1 -1. This is your answer. So this is Cramer's rule. दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों भी पूछे जा सकते हैं, कोई एक भी पूछा जा सकता है। अगर ऐसा पूछा जाए कि ऑफ योर ओन चॉइस तो आपकी मर्जी है कि आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। बट अगर स्पेसिफिकली पूछना जाए कि यू हैव टू यूज Cramer's rule, then you have to use Cramer's rule. But if it is asked that you have to use matrix method, then you have to use matrix method only. Now since there is one more important definition, we can say that there are some important definitions of matrix which I have not told you in the starting. Those are because that is based upon determinant. So those are singular matrix and non-singular matrix, ठीक है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स आती है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। एक डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है, ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। A singular matrix is a square matrix having its determinant is equal to 0। एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आता है। तो अगर कोई एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, इसकी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था ना, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है ना तो इस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, सॉरी ये तो डिटर्मिनेंट है, लेकिन अगर आप मैट्रिक्स ब्रैकेट में क्लोज करें तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो सिंगुलर, अगर नॉट इक्वल टू 0 है जैसे ये वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, सो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी तो डिटर्मिनेंट है ये, लेकिन अगर आप इसको ब्रैकेट में क्लोज करें स्क्वायर ब्रैकेट में तो ये क्या बन जाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कीप दैट थिंग इन योर माइंड। उसके बाद एक और थ्योरम आपके पास आता है, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैले-हैमिल्टन थ्योरम। Let us do that method. Next method is Cayley-Hamilton theorem. Next topic, sorry, that's not next method, that's next topic, Cayley-Hamilton theorem. वो थ्योरम किससे यूज होता है, लेट्स सी दैट। You can write down the question. You can write down the question that verify the Cayley-Hamilton theorem. I am writing down Cayley-Hamilton theorem.
थ्योरम, ठीक है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम। Cayley-Hamilton theorem. So question is verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix A is equal to, एक A आपके पास में मैट्रिक्स गिवन है और इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, Cayley-Hamilton theorem वेरीफाई करना है, ठीक है। और वो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 4 2 3। This is going to be the last topic of our this unit number 2, 1 4 2 3। ये मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, जिसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, वेरीफाई Cayley-Hamilton थ्योरम को वेरीफाई करना है। यू हैव टू वेरीफाई Cayley-Hamilton थ्योरम फॉर दिस गिवन मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहले Cayley-Hamilton थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हम लोग फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। So let us find out the characteristic equation. तो लिखो the characteristic equation of the matrix A is, और वो आपकी इक्वेशन है A minus lambda I determinant, that is determinant of A minus lambda I is equals to 0. Determinant of A minus lambda I is equal to 0. अब देखो, तो आप लोगों ने ये फाइंड करना है A minus lambda I का डिटर्मिनेंट। लेकिन देखिए A minus lambda I का डिटर्मिनेंट आप तब फाइंड करेंगे जब आपके पास A minus lambda I होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड करना है A minus lambda I। डिटर्मिनेंट बाद में फाइंड करेंगे, पहले A minus lambda I फाइंड करते हैं। A क्या है, गिवन मैट्रिक्स, वैल्यू पुट कर दीजिए 1 4 2 3। उसके बाद माइनस लैम्डा, लैम्डा गिवन नहीं है तो लैम्डा का वैल्यू दे देंगे। फिर आई क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या होती है 1 0 0 1। अब मैंने 2/2 की क्यों लिखी, क्योंकि आपके पास गिवन मैट्रिक्स भी 2 into 2 का था। अगर 3 into 3 का गिवन होता तो आप 3 into 3 की लिखते, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा, इस तरह का 1 4 2 3 माइनस, देखो लैम्डा ना इससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी किसी मैट्रिक्स से कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो कैसे मल्टीप्लाई होती है, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हो जाएगी लैम्डा 1 से लैम्डा, लैम्डा into 0 0, लैम्डा 0 से 0 एंड लैम्डा into 1 gives you लैम्डा। लैम्डा कोई भी नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको हम माइनस करो, माइनस कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, माइनस, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस लैम्डा, 4 minus 0 gives you 4, 2 minus 0 gives you 2 and 3 minus lambda gives you 3 minus lambda, ठीक है। फाइंड कर लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हम लोगों ने। क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट, मतलब A minus lambda I का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए इसको, मैट्रिक्स हटा के क्या लिखो, डिटर्मिनेंट 1 minus lambda 4 2 और 3 minus lambda। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। So 1 minus lambda into 3 minus lambda minus, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, this into this minus 2 into 4, so minus 2 4s are 8। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 को जब 3 दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करता हूं। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा इनटू माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको लिख लीजिए। सबसे पहले लैम्डा स्क्वायर लिखा, फिर माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा कितना, माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 8 माइनस 4, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, A माइनस लैम्डा I के डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। तो मतलब जो इसकी वैल्यू है इसको 0 के इक्वल पुट कर देना, तो दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस
4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं आप? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कहां से निकाली हम लोगों ने? a माइनस लैम्डा i डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 से हम लोगों ने क्या फाइंड किया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन सिर्फ देखो इसके बीच में ना मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाए फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि कैलकुलेटर थ्योरम प्रूव करना है, आपको कहा गया है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स निकालने आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे बस आप लोगों ने लैम्डा की। कैसे? देखो लैम्डा के रूट्स निकालो, क्या हो जाएंगे? 5 के फैक्टर्स निकालो। क्या 5 1 जा 5, तो मतलब 4 कैसे स्प्लिट हो जाएगा? 5 माइनस 1 इनटू लैम्डा। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा माइनस 5 आ गया। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? प्लस 1, तो अंदर क्या जाएगा? लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 के दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 5 इनटू दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। और जब आप एक एक करके इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज माइनस 1 एंड 5। लैम्डा की क्या वैल्यूज आ जाएंगी? माइनस 1 एंड 5। ये दोनों क्या है? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इफ यू कैन फाइंड, इफ यू आर फाइंडिंग आउट, दैट्स नॉट रॉन्ग। अगर आप इस क्वेश्चन में फाइंड कर रहे हो ना तो वो रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए खाली क्वेश्चन ये पूछा होता है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, तो आप लोगों ने यहीं तक क्वेश्चन करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है? कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना, तो इसके आगे भी हमें करना पड़ेगा। कैले-हैमिल्टन थ्योरम कैसे वेरीफाई किया जाता है? अब देखो ये जो आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करी है ना, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में आप लोगों ने क्या करना है? ठीक है, लैम्डा को रिप्लेस कर देना है a से। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वेशन लाइन लिखिए कि बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम a मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है, a must satisfy its characteristic equation. Characteristic equation कि by कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगा? जो A मैट्रिक्स है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम का मतलब ये है कि जो A मैट्रिक्स है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्लेस लैम्डा बाय a। यहाँ पे क्या कीजिए? लैम्डा को a से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या लैम्डा को a से रिप्लेस कर दो, मतलब पुट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, अभी आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड किया। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को अच्छे से पूरा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। लिसन, एक और चीज, अगर आप चाहें ना तो इतना पोर्शन आप कैले-हैमिल्टन थ्योरम वाले क्वेश्चन में स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, तो आप लोगों ने बताना है। ठीक है, अगर नहीं पूछा गया तो बताने की जरूरत नहीं है। इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली इस स्टेप पर भी आ सकते हैं। ठीक है, स्किप कर सकते हो इतना ये लैम्डास के वैल्यूज निकालना। चलो ठीक है, अब आपके पास क्या आ चुकी है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको क्या करना है? प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? सुन देखो, अब आपको ये तीनों चीजें मतलब इसको आप लोगों ने 0 टेक को प्रूव करना है। किस चीज को? a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो फ्रेंड्स, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल या फिर एक फॉर्मूला या थ्योरम होता है कि अगर आप ना आई आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है,
क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको हम एक और नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, आपको याद होगा यूनिट मैट्रिक्स मैंने बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब होता है वन। आई थिंक यू माइट हैव हर्ड वन वर्ड यूनिटी। यूनिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एकता, ठीक है। तो यूनिट का मीन्स क्या हो जाएगा, वन। यूनिट मीन्स वन। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 5 यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, if I say to you that 5 is being multiplied to any number over here, you will say no sir, there is no any number, but I can say that can you multiply 5 with any number so that there is null effect। क्या आप 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई जिसके कारण पूरी इक्वेशन में कोई भी फर्क ना पड़े, तो वो है 5 into 1। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, दैट सेम नंबर, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 i इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो खाली कांस्टेंट नंबर होगा ना उसके साथ i लिख देना है। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। सबके साथ i लिखने की जरूरत नहीं है, जब सिर्फ कांस्टेंट नंबर होगा ना, जैसे यहाँ पे 5 हो सकता है, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 7 हो, 9 हो, तो उसके साथ आप लोगों ने क्या लिख देना, i, क्योंकि i की वैल्यू क्या होती है, 1 यूनिट। अब इस चीज को आपने 0 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो इस चीज में जो जो चाहिए ना आप निकाल लीजिए। a चाहिए, a क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, गिवन मैट्रिक्स। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है क्या होती है, लेकिन अब यहाँ पे वर्ड ये चीज आ रही है, मतलब वेरिएबल आ रहा है a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो प्लीज ऐसे मत सोचना कि हम a मैट्रिक्स को स्क्वायर कर देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, प्लीज डोंट बी गेट कंफ्यूज। a का स्क्वायर नहीं करना है, a स्क्वायर का मतलब होता है a into a। ध्यान से देखो, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a into a, ठीक है। a into a फाइंड करेंगे, पहले a की वैल्यू पुट करो, into a into a क्या था, 1 4 2 3, 1 4 2 3 में a को a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, आपको पता है, पूरी ये फर्स्ट रो पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8, ठीक है। चेक कर लेना आंसर। फिर उसके बाद अभी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को ही, तो 1 into 4 4 प्लस 4 3 जा 12। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से। जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6। फिर सेकंड कॉलम से करो, 2 4 जा 8 प्लस 3 3 जा 9। सो 1 प्लस 8 9, 4 प्लस 12 16, 2 प्लस 6 8 और 8 प्लस 9 17। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 9 16 8 17, ठीक है। तो बस ये आपने क्यों निकाला, इस इक्वेशन के इक्वेशन नंबर 2। तो ये आप लिख दीजिए, therefore a स्क्वायर माइनस 5a सॉरी 4a माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज पुट कर दो, a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू और i की वैल्यू, ठीक है। a स्क्वायर क्या है, जस्ट अभी आप लोगों ने फाइंड किया है, 9 16 8 17। नीचे लिखते हैं, ठीक है, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9 16 8 17 माइनस 4 इंटू a, a कितना है 1 4 2 3 प्लस 5 इंटू i, ठीक है। i क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। Students, I am erasing this portion, ठीक है, because we have to do that portion. So board is over. There is no space remaining on the board, so I am erasing this much portion. तो इसको बस आप लोगों ने सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, 9 16 8 17। उसके बाद देखो माइनस 4 पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दीजिए, तो 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 माइनस 5 इंटू,
तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 जा 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्लस माइनस करना है, ठीक है, इकट्ठे कर लेते हैं। हर एक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस माइनस होते हैं, ठीक है ना, हाँ जी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, धीरे धीरे करके अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दो, 9 - 4 5, 16 के बीच में माइनस है ना, 16 - 16 0, 8 - 8 0, 17 - 12 5, माइनस दिस 5 0 0 5, इसको माइनस कर लो, 5 - 5 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 5 - 5 0। ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स और भी होती है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, शायद मैंने बताया भी होगा, और आई थिंक आई मे नॉट हैव टोल्ड यू। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जीरो, सो इसके सारे एलिमेंट्स क्या है जीरो, और आपने इसको किसके इक्वल प्रूव करना था, जीरो के इक्वल, सो विच इज इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू जीरो। और लास्ट में आपको बोले कि हेंस Cayley-Hamilton theorem is verified, hence Cayley-Hamilton theorem is verified। आपने मेन चीज क्या करनी थी कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड की है लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है, कैसे a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल पुट करके आप लोगों ने लैम्डा की टर्म्स में इक्वेशन फाइंड करी थी, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर वहां पे आप लोगों ने लैम्डा को a से रिप्लेस किया, ठीक है ना, और a की वैल्यू पुट करने के बाद जो ये इक्वेशन आई है, ठीक है, इसको भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही बोलते हैं। ये लैम्डा की टर्म्स में है, वो a की टर्म्स में है, तो जो a की टर्म्स में आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है उसको आप लोगों ने क्या करना है, वेरीफाई करना है या फिर प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और किसके इक्वल प्रूव कर दिया, जीरो के इक्वल। तो हेंस द Cayley-Hamilton theorem is verified। दिस इज योर Cayley-Hamilton theorem। वी हैव डन इन द टर्म्स ऑफ matrix of order 2 into 2, you can also go for order 3 into 3. So today we are stopping, or we are concluding, finishing our video here only. In the next video we will be doing one more question of Cayley-Hamilton theorem, because this topic is also important from the point of view of exams, but generally question comes of 3 into 3 order, of the matrix of order 3 into 3. So we will be doing in the next video. So thank you. Please doing the questions, practicing the questions. You can issue the book from the library and you can just go for some more questions for your practice. So thank you and have a nice day.